हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्णा सर। ठीक है, आज लेंस पिछले लेक्चर में पढ़े थे, आज क्या पढ़ेंगे हम? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब देखेंगे, परिभाषा आज। और क्या देखेंगे, इसमें लेंस के लिए किरण आरेखों की बनावट देखेंगे आज, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद देखेंगे अलग अलग जगह पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज देखते हैं क्या वास्तविक प्रतिबिंब। इससे पहले 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, हाँ ठीक। उसके बाद ये तीसरा बन रहा है। चलो देखो जरा, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। सब कोई पढ़ो तो इसका आंसर। ठीक है, बड़ा जबरदस्त तुम लोग पढ़ा है ना, लग रहा है कि गीत गा रहा तुम सब। किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लो लेंस है, ठीक है, मान लो ये लेंस है, किसी ये जो प्रकाश की किरणें आएगी कहीं बिंदु स्रोत से आएगा, ठीक है, कहीं से स्रोत होगा। जैसे बल्ब एक स्रोत है प्रकाश का, बल्ब ऑन है तभी तो यहाँ पे प्रकाश आ रहा है। जैसे दिन है तो सूरज ऑन है तो प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो कहीं से प्रकाश की किरणें आ रही है तो उससे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज यानी अनंत संख्या में प्रकाश की किरणें आएगी। लेकिन हम पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए एक प्रकाश का किरण यहाँ पे लिए, ठीक है, एक प्रकाश का किरण। और अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलेगी तो उसमें क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, उल्टा। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? यस सर, यस सर, कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है, उल्टा होता है, ठीक है। ये 2 बातें। अब देखो, अब आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, हम ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब का 2 नाम, आभासी तो बोलेंगे और क्या बोलेंगे, काल्पनिक, ठीक है। कहीं कहीं क्वेश्चन में बोलेगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तुम लोग ये नहीं बोला कि सर हम तो आभासी पढ़े थे, वहां काल्पनिक पूछ दिया। तो आभासी और काल्पनिक दोनों एक ही बात है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आएगी और अपवर्तन के बाद वो चली जाएगी, लेकिन ये लगेगा कैसा, कहां से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, इस बिंदु स्रोत से। तो जहां प्रतीत होगा वह आभासी बनेगा, जहां वास्तविक रूप से मिलेगा वहां क्या होगा, वास्तविक होगा। जहां वास्तविक रूप से मिलेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। जहां आभासी होगा, ठीक है, आती हुई प्रतीत होगी तो वहां पे कैसा बनेगा, आभासी। जैसे रहता है पीछे कोई चल रहा है, प्रतीत ऐसा होता है, हाँ पीछे कोई चल रहा है लेकिन वास्तव में रहता नहीं कोई, हाँ उसको बोलते हैं क्या, भूत बोलते हैं, उसको बोलते हैं डर लग रहा है ना, उसको बोलते हैं पीछे डर लग रहा है कोई है, ऐसा नहीं, ठीक। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, नहीं किया जा सकता, और इसको किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछे एग्जाम में कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच अंतर स्पष्ट करें, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब। इसमें 3 पॉइंट बनाएंगे, उधर भी 3 पॉइंट बनाएंगे। इधर लिखेंगे पहला पॉइंट में परिभाषा, उधर भी लिखेंगे परिभाषा, फिर इधर लिखेंगे दूसरे पॉइंट में कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और इधर लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर इधर तीसरा पॉइंट लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, तो आभासी प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, ठीक। तो ये अंतर स्पष्ट करने भी देगा 3 नंबर में, ठीक है। फिजिक्स में 3 नंबर में आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो ये उस तरह से लिखना है एग्जाम में, अगर अंतर स्पष्ट करने बोले तो ऐसे नहीं लिखना है, उसको लिखना है ऐसे एकदम बांट के। और जब भी एक आंसर एग्जाम में हो गया कंप्लीट, तो एकदम डार्क पेंसिल ले जाना, डार्क वाला, चाहे ब्लैक पेन ले जाना,
और ऐसे एक वहां तो ऐसे ऐसे लाइन रहता है, ठीक है। फिर भी जहां मेरा आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया, एक लाइन के बाद एक पूरा लाइन डार्क कंप्लीट देना है ताकि वो आंसर मेरा कंप्लीट हो गया, ताकि एग्जामिनर को कंफ्यूजन ना हो यहाँ से क्वेश्चन नंबर बदल गया है, हाँ, तो वो नंबर देना नहीं भूलेगा, ठीक है। ये होता है, क्लियर रहता है। और जब आंसर लिखेंगे ना तो वहाँ एग्जाम में कहीं काटपीट नहीं करना है। मान लो जैसे किसी का नो के जगह कुछ और लिखा गया, उसको रहने दो, काटो मत। कुछ भी अक्षर अगर थोड़ा सा गलती हो गया, काटना नहीं एग्जाम में, उससे वो दिख जाता है कि गलती लिखा है, ठीक है। और कोशिश करना है सही लिखेंगे आराम से, ठीक है। और 50 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव ही है, 50 नंबर अच्छे से लाना है। उसमें भी 30 नंबर स्कूल से मिलेगा और 20 नंबर का लिखना है। तो 20 नंबर में जो 20 नंबर लाएगा वो 80 से ऊपर नंबर चला जाएगा उसका, फिर साइंस में, ठीक है। ये करना एग्जाम में 2 पॉइंट। अभी हम क्या बोले कि जब हम आंसर लिखेंगे एक डार्क कलम से ब्लैक पेन से एकदम लाइन देंगे, जब मेरा एक आंसर पूछ जाएगा। और कभी भी आंसर में काटना नहीं है, ठीक है। या फिर गलत हो गया उसको ऐसे हल्का सा ऐसे घेर दिए, फिर उसके बगल में सीधा सही वाला लिख दिए, ये भी कर दो, उससे कम गंदा लगेगा कि कोई इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं। वो तो रेंडमली 2 मिनट के अंदर तुम्हारा कॉपी चेक हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर। एग्जाम में जो बिहार बोर्ड में कॉपी चेक होता है 2 मिनट के अंदर फटाफट निकाला आंसर, मारा फटाफट नंबर दिया, सेमेस्टर क्या फेंक दिया, ठीक। जैसे मूवी का क्या होता है, पहले आता है मूवी का टीजर, बहुत 30 सेकंड का, ठीक है। मूवी का टीजर आता है 30 सेकंड। आप चलो, आप क्या अभी आप लोग पढ़ लिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आप पढ़ेंगे क्या, लेंस के लिए किरण आरेखों की बनावट। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं बनावट, जब हम वस्तु रख के प्रतिबिंब बनाएंगे तब यहाँ पे काम आएगा। ये तीनों बातें, ठीक है। तो पहला बात क्या बोला, पहले तो वो डायग्राम से समझ लेते हैं। ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, ये जो O बिंदु है इसमें, इसका क्या नाम है, प्रकाश केंद्र। इसमें ये O क्या है, प्रकाश केंद्र। और प्रकाश केंद्र की परिभाषा पे ही ये पहला रूल यहाँ पे दिया गया है। प्रकाश केंद्र की परिभाषा कौन बताएगा, किसको याद है, याद ही नहीं है। प्रकाश केंद्र बताओ जरा, कोई बताओ, चीटिंग करके ही बताओ, देख करके ही बताओ, प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं, बोलो जरा। किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस में अपवर्तन के बाद बिना विघटन के निकट निकल जाती है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो प्रकाश केंद्र वह बिंदु है किसी पतले लेंस का जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें बिना विचलन किए चली जाती है, ठीक। ये तो प्रकाश केंद्र हुआ। और ये नियम क्या बोल रहा है, जब भी कोई किरण प्रकाश केंद्र से जाएगी तो बिना विचलन के ही जाएगी। जब अगर मान लो इधर से भी हम रे डालें, किरण प्रकाश की इधर से डाल रहे हैं, देखो ये भी किरण कहाँ गया, प्रकाश केंद्र से गया, तो ये भी किया बिना विचलित हुए चला गया, ठीक। ये एक नियम है। तो हम यहाँ से भी डाल सकते हैं, यहाँ से डालो, ऐसे जाएगा बिना विचलित हुए जाएगा, यहाँ से डालो और लो, हो गया, ये शक्तिमान के जैसा हो गया, है ना। तो ये बात कंफर्म हो गया, जब भी कोई प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से जाएगी लेंस में तो वो बिना विचलित हुए चले जाएगी। सुपरमैन बिना विचलित हुए चले जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, ठीक है। अब इसमें भी देखो, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अवतल लेंस में भी अगर प्रकाश केंद्र से जाएगा किरण कोई तो कैसा जाएगा, बिना विचलित। देखो जरा यहाँ, हरे कृष्णा, बातें नहीं, हरे कृष्णा। देखो यहाँ पे प्रकाश जा रहा है बिना विचलित में चला गया, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि जब भी प्रकाश की किरण प्रकाश के केंद्र से गुजरेगी तो वो कैसे चली जाएगी, बिना विचलित हुए सीधे चली जाएगी, ठीक है। इसको देखना अभी 1 मिनट बाद। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। ये बात जो भी हम बोल रहे हैं इतना हम कभी भी पूछेंगे, ठीक है। ये बात कभी भी पूछेंगे,
जब नहीं बनाएंगे तब सबको उठक बैठक कराएंगे 10-10 बार। उठक बैठक नहीं, तब ईटा ढलवाएंगे, बोलेंगे ईटा उठाओ, एक छत माले पे ले जाओ, 100 ईटा एक दिन में, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो वो अपवर्तन के बाद किस बिंदु से जाएगी, फोकस से। इसमें भी देखो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है और जब ये निकली तो कैसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पे कि फोकस से आ रही है। जब अवतल लेंस होगा तो उसको प्रतीत होगा कि फोकस से आ रही है किरण, और जब उत्तल लेंस होगा तो वो सीधा कट जाएगा। ठीक, एक बार पढ़ लेते रीडिंग में क्या लिखा हुआ है, देखो जरा। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। और जब अवतल लेंस में प्रकाश की किरणें आएगी, दो पढ़ो, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, लेंस से आती हुई प्रतीत होती है। ये दो बातें बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, अब देखो तीसरा और अंतिम बात, ये क्या, इसका अपोजिट है, ये वाला क्या इसका अपोजिट है। तो अभी देखो प्रकाश किरण जब समानांतर गया था तो फोकस से निकल गया, अब प्रकाश किरण हम फोकस पे ही डाल रहे हैं तो अब समानांतर निकल जाएगा। जब फोकस से जाएगा तो समांतर निकल जाएगा। है, मान लो यहाँ पर इस रेखा को मान लो हम इधर से भेजे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम वापस उल्टा अगर भेजे, मान लो एक बार ऐसे करके भेजे, इधर से निकल गया तो हम उसी पे हम लाइन पे हम ऐसे ड्रॉ करके ऐसे हम भेजना चाहते रेखा, तो अब हम देखेंगे कि वो वापस में इसी से निकल जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ऐसे हम कोई रेखा भेजे फोकस से तो वो समांतर जाना चाहिए, इधर से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है बातें। अगर यहाँ पे देखो इधर से अगर हम रेखा भेजे, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समानांतर रेखा, और ये इधर से गुजर जाएगी तो ये कैसा बन जाएगा, इसके जैसा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हम उलट सकते हैं, यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ से भेजे तो इधर से समांतर चला जाएगा। ठीक है, ये 2-3 बातें हैं जो कि बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है जब हम इमेज बनाएंगे। ठीक है, सबको इसको लिख लेना। ठीक है, इसको एक बार जूम कर दूंगा, दिख रहा है। ठीक, आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा एवरीवन। ठीक है, खूब लड़ाई करो तुम लोग, पढ़ाई तो सब करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।